वेलकम गाइस। पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करी थी। आज हम कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज़ में एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कोई भी एक लाइन की इक्वेशन होगी जिसमें हर एक x की वैल्यू के लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होगी या y की वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है कि हम किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जिसमें ग्राफिकली x एक्सिस और y एक्सिस अवेलेबल हों, उसमें अगर कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू x की पॉइंट आउट करें तो उसको जब हम इक्वेशन रखें तो एक y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलेगी, जैसे इस ग्राफ में आप समझ सकते हैं। ऐसे कहीं भी लीनियर एक्सिस में x की कोई भी वैल्यू के लिए y की कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है x + 2y = 6। इस लीनियर इक्वेशन में हमें इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। x और y की कॉरस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज़ निकालनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये चेकर बॉक्स बनाना है। ये चेकर बॉक्स में हम x की कोई वैल्यू रखेंगे, अज्यूम करेंगे, इक्वेशन में उस वैल्यू उसको रखेंगे और y की वैल्यू निकाली जाएगी, या y की कोई वैल्यू रखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आए हम x + 2y = 6। इसमें हम x की कोई वैल्यू को अज्यूम करेंगे। हमने x की वैल्यू को 0 अज्यूम किया। इक्वेशन में x की जगह 0 रखेंगे, +2y = 6। तो इक्वेशन बनी हमारी, यहाँ पर 0 जो है पॉजिटिव में है, इक्वल टू के बाद माइनस में आएगा, 2y = 6 हो गया। अब 2 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बाद दे जाएंगे तो ये 6 / 2 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 0 रखने में y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है। चलिए दूसरी अजम्पशन देखते हैं जिसमें हमने y को अज्यूम किया 0। तो x + 2 × y की जगह हमने 0 रख दिया, इक्वल टू 6। 2 × 0 = 0, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 6। इसका मतलब y की वैल्यू 0 रखने में x की वैल्यू क्या आई? 6 आई है। नेक्स्ट हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू को 2। जब इक्वेशन में x की जगह 2 रखेंगे, 2 + 2y = 6। यहाँ 2 पॉजिटिव है तो इक्वल टू के बाद माइनस हो जाएगा, 2y आ गया, 6 - 2 दैट इज़ 4। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के बाद डिवाइड में आ जाएगा, 4 / 2 = 2। मतलब x की वैल्यू 2 रखने पे इस इक्वेशन से y की वैल्यू 2 ऑब्टेन हुई हमें। फाइनली हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू को 4 + 2y = 6। 4 यहाँ पॉजिटिव है, इक्वल टू के बाद माइनस में जाएगा, 6 - 4 = 2 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के बाद डिवाइड होगा, 2 / 2 = 1। मीन्स x की वैल्यू 4 के लिए y की वैल्यू 2 आएगी। तो हमारा चेकर बॉक्स जो है वो ऐसे फिल हो गया। हमने x की वैल्यू 0 रखी, y की 3 आई, x की वैल्यू 2 रखी, y की 2 आई, x की वैल्यू 4 रखने पे y की वैल्यू 1, और y की वैल्यू 0 रखने में x की वैल्यू 6। इसी तरह हमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी करने हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें बोला हुआ है फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। 2 सॉल्यूशन निकालने हैं इसका मतलब हमने चेकर बॉक्स में ऐसे 2 बॉक्स बना देने हैं और हमें 2 वैल्यू अज्यूम करनी है x या y की,
और कॉरस्पॉन्डिंग फिर वाई और एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इक्वेशन है 4x + 3y = 12। यहाँ हम x की वैल्यू को 0 एज्यूम करेंगे, तो 4 × 0 + 3y = 12 हो गया। 3y = 12। अब 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल टू के बाद ये डिवाइड में आएगा। 12 / 3 = 4। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और 4। अब देखते हैं y की वैल्यू हमने एज्यूम करी 0, तो 4x + 3 × 0 कर दिया = 12 हो गया। 4x = 12 आ गया। 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के बाद डिवाइड होगा, तो 12 / 4 = 3। इतना, इसका मतलब 0, जब हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 आएगी फॉर दिस इक्वेशन। तो चेकर बॉक्स के हिसाब से हमारा x और y की दो वैल्यू आ गई हैं फॉर दिस इक्वेशन। आइए दूसरी इक्वेशन देखते हैं। 2x + 5y = 0। इसमें x की वैल्यू एज्यूम करेंगे 0। इक्वेशन में 2 × 0 0 हो गया, 5y = 0 हो गया। 5y 0 आ गया, y = 0/5 0। मीन्स x की वैल्यू 0 रखने में y की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। ठीक है, अब हम अज्यूम करेंगे y की वैल्यू को 2, तो 2x + 5 × 2 = 0। 2x हो गया, 5 × 2 10, प्लस का साइन बीच में, = 0। अब यहाँ पर 10 जो है वो प्लस में है, तो इक्वल टू के बाद हम माइनस में आ जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बाद डिवाइड में आ जाएगा। -10 / 2 = -5। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, x 0 रखने पे y 0 और x 2 रखने पे y माइनस, सॉरी, y 2 रखने में x -5 आया। चलिए थर्ड इक्वेशन देखते हैं। 3y + 4 = 0। इसमें क्या है, x का कोई वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए ये प्लस में है, इक्वल टू के बाद -4 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के बाद डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू -4/3 आ रही है। अब यहाँ क्योंकि x वेरिएबल नहीं है, तो x चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, y की वैल्यू हमेशा -4/3 ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y विल ऑलवेज बी इक्वल टू -4/3। चलिए फटाफट से एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y = 3x + 5। इसमें बताना है कि क्या इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, या दो सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। मैंने चैप्टर स्टार्ट करते ही आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हर एक x की वैल्यू के लिए कोई y की वैल्यू होगी। तो ऐसे बहुत सारी x की वैल्यू के लिए बहुत सारी y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। इसका मतलब क्या है कि इसके हमेशा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो ऑल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बिकॉज ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ लाइन एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ x इन अ लाइन देयर इज कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन दे रखी है, इनके लिए 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। मतलब हमने चेकर बॉक्स में x और y की 4 वैल्यूज़ करनी है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y और x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो पहले इक्वेशन देखते हैं। 2x + y = 7 है। यहाँ पर हम x को पहले अज्यूम करेंगे 0। इक्वेशन में रखा 2 × 0 y 7, 2 × 0 is 0, 2 × 0 is 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7। फिर देखें y की x की वैल्यू को अज्यूम करेंगे 1। 2 × 1 is 2, y = 7। तो 2 + y = 7 आ गया। अब 2 यहाँ पॉजिटिव का है, इक्वल टू के बाद ये माइनस हो जाएगा। 7 - 2 = 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। मतलब x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू 5 आ गई। फिर अज्यूम करेंगे हम x की वैल्यू को 2। तो 2 × 2 + y = 7, 4 + y = 7,
4 यहाँ पॉजिटिव का है, इक्वल टू के बाद माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो गया, y की वैल्यू 3 आ गई। फिर हम अज्यूम करेंगे x की वैल्यू को 3, तो 2 इंटू 3 हो गया, प्लस y इक्वल टू 7, 6 प्लस y इक्वल टू 7 हो गया, 6 यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल टू के बाद माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 हो गया, y की वैल्यू 1 आ गई। तो चेकर बॉक्स में हमारी ये वैल्यू आ गई, 4 कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, इसमें हम चेकर बॉक्स बनाएंगे, अज्यूम करेंगे पहले x की वैल्यू को 0, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। फिर क्या अज्यूम करेंगे हम, y को अज्यूम करेंगे 0, तो पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9 हो गया, पाई एक्स 9 के बराबर आ गया, पाई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के बाद डिवाइड होगा, x की वैल्यू 9/पाई आ गई। फिर हम x की वैल्यू को अज्यूम करेंगे 1, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई प्लस वाई इक्वल टू 9 हो गया, y इक्वल टू पाई यहाँ पॉजिटिव में, इक्वल टू के बाद 9 माइनस पाई हो जाएगा। फिर x की वैल्यू को -1 एज्यूम करेंगे, पाई इंटू -1 प्लस पाई इक्वल टू 9, -1 इंटू पाई प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस पाई हो गया, प्लस वाई इक्वल टू 9, अब यहाँ पाई माइनस का है, इक्वल टू के बाद प्लस हो जाएगा, 9 प्लस वाई इक्वल 9 प्लस एक्स 9 प्लस पाई सॉरी इक्वल टू वाई हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट देखें, जिसमें इक्वेशन है x इक्वल टू 4y। तो इसमें y की वैल्यू हमने पहले अज्यूम करी 0, तो x की वैल्यू भी 0 हो गई। अब y की वैल्यू अज्यूम करेंगे अगर हम 1, तो x की वैल्यू होगी 4 इंटू 1 4। फिर हम अज्यूम करेंगे y की वैल्यू को, फिर हम अज्यूम करेंगे y की वैल्यू को 2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8, और उसके बाद अज्यूम करेंगे y की वैल्यू को 3, तो 4 इंटू 3 12, x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो चेकर बॉक्स में हमें वैल्यू मिल गई ये 4 सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4, आइए एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमें बोला है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। ये x और y की कुछ वैल्यू दी हुई हैं, जिसमें पहली वैल्यू x डिनोट करती है, कॉमा दूसरी y। ठीक है, इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे और फिर देखेंगे क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इक्वेशन के दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड में हम x और y की वैल्यू रखें और आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये जो x और y की वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर नहीं आता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, जो ये x और y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आइए विस्तार से इसको डिटेल में समझें। जब हम सॉल्यूशन लेते हैं 0 और 2, मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, तो इक्वेशन में अगर रखें x माइनस 2y, लेफ्ट हैंड साइड क्या है x माइनस 2y, राइट हैंड साइड क्या है 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू रखी 0, y की वैल्यू रखी 2 माइनस 2 इंटू 2, तो -4 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं हुए, इसका मतलब ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड उठाएं पहले, x की वैल्यू हमने 2 रखी, y की वैल्यू रखी 0 0, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया 2, राइट हैंड साइड है 4, नॉट सेटिस्फाइंग, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू देखें, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, इक्वेशन में रखते हैं, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0 इक्वल टू 4 आ गया, और हमारा राइट हैंड साइड भी 4 ही है, इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। और ये जो इक्वेशन वैल्यू है x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, यही हमारी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब देखते हैं x की वैल्यू √2, y की वैल्यू 4 √2,
तो x की वैल्यू को हम रखेंगे √2, ये रखा हमने √2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 4√2। तो क्या हुआ ये √2 माइनस 2 इंटू 4√2 विच इज इक्वल टू 8√2। अब ये √2 और ये √2 दोनों कॉमन है, हमने कॉमन निकाल दिया बाहर। अंदर क्या बच गया, इसका √2 का 1 बच गया और यहाँ बच गया -8 विच इज इक्वल टू 1 - 8 इज -7। -7 इंटू √2, जो हमारा RHS जो है 4 है और LHS है -7√2। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं। चलिए आखिरी क्या ऑप्शन है, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1। इक्वेशन में रखेंगे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इज -1। देखो 2 इंटू 1 इज -2, 1 माइनस 2 इज -1, क्योंकि 2 का साइन है माइनस और 2 बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा। ठीक है, तो -1 आ गया। राइट हैंड साइड हमारा 4 है, इसका मतलब ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन करते करते हम इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन 4th क्वेश्चन में आ गए, जिसमें हमें बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू k। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू k हमें वैल्यू पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें ये दिया हुआ है x की वैल्यू अगर 2 रखते हो और y की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू 2 रख देंगे, y की वैल्यू 1 रख देंगे। गिवन क्या है हमें, x 2 है y 1 है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन में। हमने क्या किया, लगा दिया 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू y की वैल्यू 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 इज 3 इक्वल टू k, 4 प्लस 3 इज 7, k की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 ओवर हो गई। आपको फिर अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नई एक्सरसाइज, किसी नए चैप्टर के साथ। थोड़ा और बेसिक कंसेप्ट समझाएंगे आपको। थैंक यू।